पिता की आखिरी इच्छा। विक्की बेटा, मैंने तुम्हारे पापा को मना लिया है, अब तुम सिंगर ही बनोगे। चलो अब यूरोप जाने की तैयारी कर लो। तुम्हारी लगन और जज्बे की वजह से ही तुम्हें यूरोप जाने का अवसर मिल रहा है। वैसे तुम्हारे पापा इतना भी नाराज़ नहीं थे तुम्हें यूरोप जाने को लेकर, बस वो तुम्हें खुद से दूर नहीं भेजना चाहते थे, मधु अपने बेटे से बोली। फिर वह अपने पति विवेक से बोली, मुझे पता है जी, आप इस समय किस दौर से गुजर रहे हैं। एक तो आपके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ विक्की यूरोप जा रहा है, उसे भी इस समय पैसे देने ज़रूरी हैं। आपकी कश्मकश मैं समझ सकती हूँ। आपकी बीमारी के बारे में अभी विक्की से बोलना उचित नहीं होगा, वरना वो जाने से मना कर देगा और उसके सपने अधूरे रह जाएंगे, जो हम दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसे भेजने के लिए आपने कई लोगों से कर्ज भी ले लिया है। ऐसी परिस्थिति में आपके इलाज का क्या होगा, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। विवेक पत्नी को समझाते हैं कि कोई बात नहीं मधु, अपनी ज़िंदगी का क्या है, अब तो अपनी खुशी विक्की से ही है, मेरा भी इलाज हो ही जाएगा। इतना क्यों सोचती हो तुम तो विक्की को भेजने की तैयारी करो बस। देखना कोई कमी न रहनी चाहिए, उसकी पसंद की सारी चीज़ें उसे दे देना। विक्की के यूरोप चले जाने से मधु और विवेक बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब तो उन्हें सारे दिन इंतज़ार रहता विक्की के कॉल का। दोनों फ़ोन पर घंटों बातें करते विक्की से। वे तीनों दोस्त की तरह रहते थे। छोटी से छोटी बातें भी विक्की दोनों को बताया करता था। यूरोप जाने के बाद भी उसके बर्ताव में कोई कमी नहीं दिखी। वो माता पिता से बेहद प्यार करता था। विक्की अपने सपने को लेकर बहुत उत्सुक था। उसे बस अब अपने सपने पूरे होने का इंतज़ार था। उसके सपने सिर्फ उसके अकेले के सपने नहीं थे, उसमें माता पिता भी तो थे। उनके भी सपने थे कि वह एक दिन कामयाब इंसान बने। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, विवेक की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उनके हाथ में इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो अब अपना इलाज करवाए। बीमारी की वजह से उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। उनकी क्षमता अब नहीं बची थी कि उनसे कोई काम होता। उधर विक्की के सपने पूरे होने का समय भी करीब आ गया। जैसे ही विक्की का सिलेक्शन का पहला चेक मिला, उसने सबसे पहले माता पिता को बताया। विवेक को ऐसा लगा मानो उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गईं। उन्हें इसी घड़ी का इंतज़ार था। उनकी कुर्बानी का फल आज प्राप्त हो गया। वो मधु से कहने लगे कि चलो अब हमारा विक्की अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब तुम्हें बुढ़ापे में आराम से रखेगा। जो इच्छा शायद मैंने पूरी नहीं कर पाई है, वो हमारा बेटा पूरी कर देगा। बस अब एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देना, यही एक इच्छा है मेरी। कहते कहते विवेक ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर लीं। उधर विक्की का पहला शो का ऑफर आया। उसने सोचा ये मेरी कामयाबी की प्रथम सीढ़ी है। मम्मी पापा के बिना मैं ये शो कैसे कर सकता हूँ। उसने सोचा क्यों ना मम्मी पापा को बुला लूँ, इसी बहाने उनका विदेश दौरा भी हो जाएगा और मेरा पहला शो उनके साथ हो जाएगा। तभी विक्की घर पर फ़ोन करता है तो उसकी बात उसकी मम्मी से होती है। वो अभी विक्की से कुछ नहीं बोलना चाहती। वो उसको पूरी तरह कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ता देखना चाहती थी। उन्हें मालूम था कि पिता की सूचना मिलते ही विक्की सब कुछ छोड़कर आ जाएगा। इसीलिए वो उससे कहती है कि बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, ऐसी हालत में तेरे पास आना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी घंटों का सफ़र हवाई जहाज़ में बैठकर नहीं हो पाएगा बेटा। हम लोग फिर कभी आएंगे, तेरी ये पहली कामयाबी है। हम लोगों का आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। आज मैं और तेरे पापा बहुत खुश हैं। तूने अपने सपनों को बड़ी शिद्दत से पूरा किया है। पापा अभी बाजार गए हैं, बाद में तेरी बात कराऊंगी। कहते कहते मधु की आंखें डबडबा गईं। विक्की कहता है कि हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ आज। आपकी और पापा की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। आज मैं शो के बाद सीधे एयरपोर्ट जाऊँगा और आज मैं घर आ रहा हूँ। विक्की अपना शो करने के बाद घर जाने के लिए सीधे एयरपोर्ट जाता है। घर पहुँचते ही विक्की को अपने पिता के बारे में पता चलता है तो वह स्तब्ध रह जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, पापा हमारे बीच नहीं रहे और आपने मुझे बताया तक नहीं। यहाँ इतना कुछ हो गया। पापा इतने दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी नौकरी भी चली गई। ऐसी हालत में उन्होंने मेरे लिए इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया होगा। मेरे सपने पूरे करने के लिए उन्होंने अपना इलाज तक नहीं करवाया। क्यों माँ, क्यों? आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। विक्की जैसे अपने आप में ही ना हो। मधु ने विक्की से कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा ने मना किया था मुझे तुझे कुछ नहीं बताने के लिए, वरना तू सब कुछ छोड़कर आ जाता। वो तुझे कामयाबी के शिखर पर देखना चाहते थे।
पिता थे ना तेरे। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर।